Dear students, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the question answers, the short answer questions from the lesson The Bull Beneath the Earth from class 12th General English book. This is lesson 6 from the extensive study part. So, let's begin. So, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, so who were मान सिंह एंड करम सिंह? So, मान सिंह और करम सिंह कौन थे? So, मान सिंह एंड करम सिंह वर टू यंग मैन. सो दो नौजवान थे सर्विंग इन द सेम रेजिमेंट, जो एक ही रेजिमेंट में इन आर्मी में काम करते थे. सो रेजिमेंट जो आर्मी की सैनिक टुकड़ी है, तो उसमें एक ही रेजिमेंट में सेम ही आर्मी के ग्रुप में ये दोनों काम करते थे. दे वर बोथ क्लोज फ्रेंड्स, और दोनों काफ़ी नज़दीकी दोस्त थे. तो यंग मैन थे, एक ही रेजिमेंट में काम करते थे, दोस्त थे. What were the designations of करम सिंह एंड मान सिंह इन द आर्मी? सो आर्मी में करम सिंह और मान सिंह की क्या डेजिग्नेशन थी, क्या पोस्ट थी, क्या उनका रैंक था? सो करम सिंह हैड ज्वाइंड अर्लियर. करम सिंह ने पहले आर्मी ज्वाइन की थी, सो ही वाज नाउ हवलदार, और वो हवलदार बन चुका था. मान सिंह हैड जस्ट गॉट टू नायक्स रैंक, और मान सिंह अभी नायक रैंक पे पहुंचा था. सो करम सिंह सीनियर था, हवलदार रैंक था उसका, मान सिंह का नायक रैंक था. ये दोनों रैंक्स थे, डेजिग्नेशन थे उनके आर्मी में. Question number 3. Where did मान सिंह go when he got a few days leave? So मान सिंह कहाँ गया जब उसे कुछ दिनों की लीव मिली, छुट्टी मिली, तो कहाँ गया? मान सिंह went to his village. वो अपने विलेज गया to see his parents, अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए. He also went to करम सिंह विलेज. वो करम सिंह के विलेज भी गया, उसके गांव भी गया to meet करम सिंह फैमिली, करम सिंह की फैमिली को मिलने के लिए. तो पहले अपने घर गया था और एंड में वो करम सिंह के विलेज गया करम सिंह के परिवार को मिलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. हु डिड मान सिंह मीट फर्स्ट? और मान सिंह पहले किसे मिला ऑन एंटरिंग करम सिंह हाउस? करम सिंह के घर में जब वो दाखिल हुआ तो सबसे पहले किसे मिला? ऑन एंटरिंग करम सिंह हाउस, और करम सिंह के घर में एंटर होने पर मान सिंह मेट करम सिंह फादर. मान सिंह करम सिंह के फादर को, उनके पिता को मिला. क्वेश्चन 5. हु वाज जसवंत सिंह? जसवंत सिंह कौन था? जसवंत सिंह वाज करम सिंह यंगर ब्रदर. सो जसवंत सिंह करम सिंह का छोटा भाई था. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड मान सिंह टेल करम सिंह फैमिली? मान सिंह ने करम सिंह की फैमिली को क्या बताया अबाउट द लेटर्स वार स्किल्स? सो जो लेटर मतलब जो दो लोगों की बात हो रही है, तो जो बाद वाला व्यक्ति है यानी कि करम सिंह, सो यहाँ पे लेटर का मतलब करम सिंह है, कि करम सिंह के वार स्किल्स के बारे में, युद्ध कौशल के बारे में, कि कितना वो स्किलफुल था लड़ाई लड़ने में. तो उसके बारे में क्या बताया मान सिंह ने करम सिंह के परिवार को, करम सिंह की स्किल्स के बारे में? मान सिंह टोल्ड करम सिंह फैमिली. सो मान सिंह ने करम सिंह की फैमिली को ये बताया दैट करम सिंह बुलेट्स वर वेरी फेमस इन बर्मा. करम सिंह की जो बुलेट्स हैं, उसकी जो गोलियां हैं, तो वो बहुत मशहूर है बर्मा में. तो ये जो वर्ल्ड वार टू की बात है, वर्ल्ड वार टू के समय, तो वो जो बर्मा में लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे करम सिंह तैनात था मान सिंह के साथ. सो एवरी टाइम ही पुल्ड द ट्रिगर, और जब भी वो ट्रिगर पुल करता था, जब भी वो पिस्तौल का ट्रिगर दबाता था, बंदूक का ट्रिगर दबाता था, अ जैपनीज केम डाउन, और वो कहता था कि कोई जैपनीज जो दुश्मन सैनिक है, तो वो नीचे गिर जाता था. तो मान सिंह वंडर करता था, मान सिंह को बड़ी हैरानी होती थी कि हाउ ही स्पॉटेड द एनिमी सोल्जर्स, कि वो कैसे स्पॉट करता है, कैसे ढूंढता है दुश्मन के सैनिकों को. तो दुश्मन के सैनिक जो आसपास छुपे हुए होते थे, तो मान सिंह बताता है कि करम सिंह जब गोली चलाता था, जब भी ट्रिगर दबाता था, तो कहीं ना कहीं से आके एक जापानीज गिर जाता था, छुपा हुआ जो जापानीज सोल्जियर था, तो उसके लगती थी. तो इस तरह बहुत स्किलफुल था. और यहाँ पे वही बात हो रही है कि वर्ल्ड वार टू में जो इंडिया जो था, वो ब्रिटिश की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से जो है वो लड़ रहा था. तो उसमें जापान के खिलाफ लड़ाई हो रही थी बर्मा में. तो उसमें करम सिंह ने काफ़ी अच्छा युद्ध कौशल दिखाया, यही बताया है इसमें. और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड्स ऑफ मान सिंह, वो कौन से शब्द थे मान सिंह के दैट पियर्स्ड करम सिंह फादर्स हार्ट? सो जो पियर्स कर गए, चीर गए, आर पार हो गए करम सिंह के पिता के दिल के. सो कौन से शब्दों ने मान सिंह के, करम सिंह के पिता के दिल को छलनी कर दिया? सो मान सिंह आस्क्ड द चाइल्ड, मान सिंह ने बच्चे से पूछा, इफ़ यू वुड लाइक टू गो टू हिज फादर, कि क्या वो अपने पिता के पास जाना चाहेगा? सो करम सिंह का जो बेटा था, जो बच्चा था, मान सिंह ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने पापा के पास, अपने फादर के पास जाना चाहोगे? दीज वर्ड्स पियर्स करम सिंह फादर्स हार्ट. सो इन शब्दों ने करम सिंह के पिता के दिल को पियर्स कर दिया, छलनी कर दिया.
तार तार कर दिया बिकॉज द चाइल्ड्स फादर, क्योंकि जो बच्चे का जो पिता था करम सिंह वॉज नो मोर अलाइव, अब वो जीवित नहीं था, वो इस दुनिया में नहीं था। सो मान सिंह ने अनजाने में ये कह दिया कि क्या तुम अपने पिता के पास जाना चाहोगे, तो पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। तो इसलिए ये जो शब्द हैं वो बहुत चुभे, उनको बहुत दुख दिया इन शब्दों ने करम सिंह के पिता के दिल को। और क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ फार वाज तरन तारन फ्रॉम करम सिंह विलेज। जो तरन तारन जो शहर था वो करम सिंह के विलेज से कितनी दूर था। तरन तारन वाज नियरली 4 माइल्स अवे, सो लगभग 4 मील के करीब दूर था फ्रॉम करम सिंह विलेज। सो इतनी दूरी थी उनके विलेज में और तरन तारन में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट न्यूज़ डिड द पोस्टमैन ब्रिंग। जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, वो क्या खबर लेके आया था। द पोस्टमैन ब्रॉट द पेपर्स। पोस्टमैन जो था, जो डाकिया था, वो पेपर्स लेके आया था, कागज़ लेके आया था कंसर्निंग करम सिंह पेंशन, जो कि करम सिंह की पेंशन के साथ कंसर्न थे, उसके साथ रिलेटेड थे। सो उसकी पेंशन के कागज़ लेके आया था। ये आल्सो डिस्क्लोज, और उसने ये डिस्क्लोज भी किया द न्यूज़ ऑफ करम सिंह डेथ। सो करम सिंह की मौत की खबर को डिस्क्लोज किया, उसका भेद खोला, ये खबर भी दे दी टू मान सिंह को। सो वैसे तो पेंशन के पेपर लेके आया था, लेकिन जो करम सिंह की डेथ की जो खबर है वो भी डिस्क्लोज हुई मान सिंह को पोस्टमैन द्वारा। सो बाकी परिवार तो जानता ही था, लेकिन मान सिंह को उससे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ करम सिंह डेथ ऑन मान सिंह। सो करम सिंह की डेथ का, मौत का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा मान सिंह पे। सो जब मान सिंह को पता चला उसके दोस्त की डेथ हो चुकी है, तो क्या असर हुआ उस पर। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ, अपने दोस्त की मौत की खबर सुन के मान सिंह फेल्ट चोक्ड इन हिज ब्रेस्ट। सो मान सिंह को चोक महसूस हुआ, जैसे उसका सांस जो है वो दब गया हो, सांस बंद हो गया हो उसकी ब्रेस्ट में, उसकी छाती में, एंड थ्रोट, उसके गले में जैसे सांस ख़त्म हो गया हो। हिज बॉडी फेल्ट नम, और उसका जो शरीर था वो नम महसूस कर रहा था, बिल्कुल बेजान। एंड फ्लड्स ऑफ टीयर्स रश टू हिज आइज, और आंसुओं का सैलाब, आंसुओं की बाढ़ उसकी आंखों में आ गई। सो इस तरह की उसकी हालत हो गई ये खबर सुन के, और उसका सांस भी जैसे बंद हो गया, सांस घुट गया, और आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। सो बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ उसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मेंबर्स ऑफ करम सिंह फैमिली, क्यों जो मेंबर थे करम सिंह की फैमिली के, नॉट ब्रेक द न्यूज़, उन्होंने ये खबर क्यों नहीं दी ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत की खबर, टू मान सिंह को करम सिंह की मौत की खबर क्यों नहीं बताई, क्यों छुपा के रखी ये खबर उससे। द मेंबर्स ऑफ करम सिंह फैमिली डिड नॉट वांट टू स्पॉइल मान सिंह हॉलीडेज। जो मेंबर्स थे करम सिंह की फैमिली के, परिवार के जो सदस्य थे, वो डिड नॉट वांट टू स्पॉइल मान सिंह हॉलीडेज। वो हॉलीडेज मान सिंह की जो है उनको स्पॉइल नहीं करना चाहते थे, ख़राब नहीं करना चाहते थे उसकी छुट्टियाँ, बाय ब्रेकिंग द न्यूज़ ऑफ करम सिंह डेथ। सो करम सिंह की मौत की खबर बता के उन उसकी छुट्टियां ख़राब नहीं करना चाहते थे, कि वो पूरी छुट्टियां दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। दे थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट ही वुड कम टू नो, कि उसको पता चल ही जाएगा अबाउट इट, इसके बारे में, इस मौत की खबर के बारे में, व्हेन ही वुड गो बैक टू हिज रेजिमेंट। जब वो वापस अपनी रेजिमेंट जाएगा, आर्मी ज्वाइन करेगा, तो वहाँ जाके तो उसे पता चल ही जाना है। तो अभी पहले ही इसको बता के इसकी छुट्टियाँ क्यों ख़राब करें, ये सोच के उन्होंने उसकी मौत की खबर उसको नहीं दी। और ये लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि वाई डिड मान सिंह कंपेयर करम सिंह फादर। सो मान सिंह ने क्यों कंपेयर किया, तुलना की करम सिंह के फादर की, टू ए बुल, एक बुल के साथ, एक बैल के साथ, वो बोर अपॉन इट्स हेड, जो अपने सिर के ऊपर सहता है, द बर्डन ऑफ द होल अर्थ, पूरी धरती का जो भार है वो अपने सिर के ऊपर उठाता है जो बैल, उसके साथ करम सिंह के फादर की तुलना की। तो ऐसी जो तुलना है वो क्यों हुई। करम सिंह फादर वाज एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन। सो करम सिंह के जो पिता थे एक इमोशनली, भावनात्मक तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग मैन थे, बड़े मजबूत व्यक्ति थे। ही बोर द ग्रीफ ऑफ डेथ ऑफ हिज यंग सन, और उन्होंने जो ये जो ग्रीफ है, जो दुख है मौत का अपने यंग सन की, अपने युवा बेटे की, जो मौत का जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसको साइलेंटली सहा, चुपचाप सहते रहे वो। मान सिंह को महसूस हुआ दैट ही वाज कैरिंग द बर्डन ऑफ हिज फैमिली, की वो जैसे अपने परिवार का भार उठा रहे हैं, एंड हिज सन्स डेथ, और अपने बेटे की मौत का भार उठा रहे हैं, इन द सेम वे, उसी तरीके से, एज द बुल, जैसे कि वो बुल, जैसे कि वो बैल, हु अकॉर्डिंग टू द फोकलोर
जो कि फोकलोर के अनुसार, जो प्रचलित लोक कथाएं हैं उनके अनुसार, कैरीज द बर्डन ऑफ द होल अर्थ, कि पूरी जो धरती का भार अपने ऊपर जो बैल उठाता है। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से, लोक कथाओं के हिसाब से, तो उसे मानसिंह को उसी तरह के उसके पिता लगे कि करम सिंह के पिता का भार भी उसी बैल के भार की तरह लगा। तो ऐसा जैसे कहा जाता है पुरानी कथाओं में कि पूरी धरती एक बैल के सींगों पे टिकी हुई है, तो ये माना जाता है। तो मान सिंह को भी यही लगा कि करम सिंह के पिता ने भी, जैसे उस बैल ने पूरी धरती को अपने सिर पे उठाया हुआ है, तो करम सिंह के पिता ने भी अपनी पूरे परिवार का बोझ, अपने बेटे की मौत का बोझ उसी ढंग से मजबूत होके, हालांकि बड़ा उन्हें दुख है लेकिन फिर भी अपने सिर के ऊपर उसी ढंग से उठाया हुआ है। इसलिए उसने तुलना की करम सिंह के पिता की उस बैल के साथ, उनके बोझ की तुलना की बैल के बोझ के साथ। सो दैट्स व्हाट दीज क्वेश्चंस वर। सो दीज वर 12 क्वेश्चंस, और उसमें कई तो बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन के हैं। तो कोई बाकी जो है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हार्ड, यदि आपने लेसन क्लियरली पढ़ा हुआ है तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। इस लेसन की एक्सप्लेनेशन भी हमने की थी, तो आप वीडियो ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा तो। सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, और यदि पूरी स्टोरी समझ लग गई तो क्वेश्चंस विल कम टू यू वेरी इजीली, काफ़ी आसानी से जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझ लग जाएंगे। So that's it for now, and we'll be doing the long answer questions from this lesson in the next video. And till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you. See you in another video. Goodbye for now. Thank you.